मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एक लड़की अपनी आप बीती बताते हुए कहती है कि मेरी माँ 3 वर्षों तक बिस्तर पर पड़ी रही। मैं अपना घर छोड़कर माँ की सेवा के लिए मायके में रुकी थी। मैं जब भी 1-2 दिन के लिए ससुराल चली जाती तो मेरे भाइयों मेरी माँ की सेवा को लेकर लड़ाइयाँ होती कि उनकी सेवा अब कौन करेगा। कुछ दिनों बाद माँ का स्वर्गवास हो गया। माँ की तेरहवीं के दिन जो हुआ, माँ की सेवा तो किसी ने नहीं की, लेकिन माँ के सामान के बंटवारे के लिए सभी भाई आपस में झगड़ने लगे। माँ के मरने का शोक किसी के चेहरे पर नहीं झलका, बस सब भाई लड़े जा रहे थे। कोई कहता मुझे माँ के झुमके चाहिए तो कोई उनकी चेन लेकर अलग खड़ा होता। मैं माँ की याद में रोए जा रही थी। मेरी आंखों के सामने माँ की पुरानी तस्वीर नज़र आ रही थी, जब वो खुद खाना ना खाकर हम बच्चों के लिए खाना रखती थी और खुद बिना खाए सो जाया करती थी। मुझे याद है जब मेरी शादी थी तो उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने गहने बेचकर हम भाई बहनों की शादियाँ की थी। उन्होंने एक खेत भी गिरवी रखे थे। उन्होंने खेत को कैसे छुड़वाया था, ये सब हम भाई बहनों को भनक भी नहीं लगने दी थी। मुझे याद है वो दिन जब माँ का हाथ टूटा हुआ था। मैं बहुत ही छोटी थी। बड़े भाई ने चीला खाने का डिमांड किया था तो माँ ने बिना एतराज़ जताए हुए चिल्ला बनाकर खिलाया था। मैं सोच ही रही थी कि किसी ने मेरे पास आकर पूछा, छोटी, तुम्हें माँ की आखिरी निशानी के रूप में कुछ नहीं चाहिए क्या? इस सवाल से मुझे ऐसा लगा मानो माँ आकर खड़ी है और मुझसे पूछ रही है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। मैंने अपने आप को संभालते हुए बोला, मुझे माँ की लाल वाली साड़ी चाहिए जो मेरे माँ ने मेरे जन्म के समय पहनी थी। सभी भाई मेरा मुंह देखते रह गए। भाई ने पूछा, क्यों छोटी, तुम्हें उस साड़ी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए क्या? मैंने कहा, भाई मुझे माँ चाहिए, क्या आप मुझे माँ को लाकर दे सकते हैं? मेरी इस बात से वहाँ पर खड़े सभी लोग रो पड़े। भाई ने मुझे गले से लगा लिया। आपको हमारी कहानी अंशिका वॉइस हिंदी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आज की कहानी आपको लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।